इस्लाम वो दीन जिसने औरत को इज्जत, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का सबसे आला मकाम दिया। लेकिन अफ़सोस, जब समाज दीन से दूर होता है तो अंधेरे बढ़ने लगते हैं और फिर ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं जिन्हें सुनकर दिल काँप जाता है। कुछ सच इतने खौफनाक होते हैं कि रूह तक लरज़ जाती है और कुछ ज़ुल्म इतने खामोश होते हैं कि सदियों तक गूंजते रहते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उन सच्चाइयों की तरफ जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, मगर वो चीखते हैं, पुकार पुकार कर ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। ये हैं पाकिस्तान के चंद डार्क केसेस, जहां जुल्म सिर्फ एक शख्स पर नहीं हुआ बल्कि पूरी सोच पर सवाल उठा दिया गया। ज़ैनब अंसारी एक मासूम सी हंसती खेलती 7 साल की बच्ची थी। उसके माँ बाप उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब गए हुए थे। ज़ैनब अपने रिश्तेदारों के साथ कसूर के एक मोहल्ले में रह रही थी। उस रोज वो कुरान पढ़ने के लिए करीबी घर जा रही थी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। शुरुआत में घर वालों ने समझा शायद किसी रिश्तेदार के पास रुक गई हो, लेकिन जब रात हो गई और ज़ैनब का कोई सुराग न मिला तो घर में कोहराम मच गया। अगले दिन जब पुलिस को इत्तला दी गई तो रवायती अंदाज में सिर्फ रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन फौरी एक्शन नहीं लिया गया। 5 दिन तक ज़ैनब की तलाश जारी रही। पूरे मोहल्ले, शहर, सोशल मीडिया, हर जगह इस मासूम बच्ची की तस्वीरें फैल गईं। लेकिन फिर 9 जनवरी को एक ऐसी खबर आई जिसने सिर्फ ज़ैनब के खानदान को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। ज़ैनब की लाश एक कचरे के ढेर से बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैनब के साथ जिनसी ज्यादती की गई थी और फिर उसे गला दबाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। ये खबर आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। लोग सड़कों पर निकल आए। गुस्सा, अफसोस, एहतजाज सब कुछ एक साथ हो रहा था। कसूर शहर में कई जगह पर मुजाहिरे हुए, सरकारी अमलाक को आग लगाई गई और पुलिस से झड़पें भी हुई, जिसमें चंद मुजाहिरीन जान की बाजी भी हार गए। लेकिन अभी भी सवाल यही था कि कातिल कौन है। पुलिस और तफ्तीशी इदारे हरकत में आए। ज़ैनब के घर के करीब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, जिसमें एक नामालूम शख्स ज़ैनब का हाथ पकड़कर ले जा रहा था। वो वीडियो भी वायरल हुई। तहकीकात का दायरा वसीया हुआ, लेकिन असल पेशरफ्त उस वक्त हुई जब डीएनए टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया गया। तकरीबन 100 अफराद के डीएनए सैंपल्स लिए गए और आखिरकार 23 जनवरी को मुजरिम का पता चल गया। मुजरिम की उम्र 24 साल थी और उसका नाम था इमरान अली। इमरान अली ज़ैनब का ही मोहल्लेदार था और कई बार उनके घर आ चुका था, लेकिन खुद को नात ख्वान कहने वाला ये शख्स अंदर से एक दरिंदा था। पहले तो ये शख्स अपना जुर्म मानने से ही इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसकी छतरोल की तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और सिर्फ ज़ैनब ही नहीं, इमरान अली कम से कम 8 बच्चियों के साथ ज्यादती और उनका कत्ल कर चुका था। और हैरत की बात यह थी कि तमाम केस कसूर शहर से ही थे। ज़ैनब केस ने पाकिस्तानी अदालती निजाम को भी हिलाकर रख दिया। पहली बार इतनी तेज कार्रवाई हुई। मुजरिम के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चला और सिर्फ 9 दिन में फैसला सुना दिया गया। मुजरिम इमरान अली को 4 बार सजाए मौत, 1 बार उम्र कैद और 1 बार 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। और बाखिर 17 अक्टूबर 2018 को इमरान अली को कोट लखपत जेल लाहौर में फांसी दे दी गई। ज़ैनब के वालिदैन ने मीडिया पर आकर पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया और यह मुतालबा किया कि ऐसा निज़ाम बनाया जाए जहां कोई और ज़ैनब जैसी दरिंदगी का शिकार ना हो। ज़ैनब रफ़ीक पाकिस्तान के शहर लाहौर की रहने वाली एक नौजवान लड़की थी। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ज़ैनब एक सादी और मुहज़्ज़ब लड़की थी जिसने अपनी ज़िंदगी के सुनहरे ख्वाब देखे होंगे, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सफ़र अचानक एक खूनी मोड़ पर आकर रुक गया। ज़ैनब का दिल अपने ही मोहल्ले के एक नौजवान हसन खान पर आ गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हसन एक शरीफ, बाअमल और दीनदार नौजवान था। ज़ैनब के खानदान को जब उनकी पसंद की खबर मिली तो तूफान खड़ा हो गया। घर वालों ने सख्त मुखालफत की, मारा पीटा, यहां तक कि ज़ैनब को कैद कर दिया गया। लेकिन फिर ज़ैनब ने कानून का सहारा लिया, दारुल अमान पहुंची और अपनी मर्जी से इस्लामी तरीके के मुताबिक बाकायदा निकाह किया। यानी ना कोई गुनाह, ना कोई बगावत, सिर्फ एक शरई हक का इस्तेमाल। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद
ज़ैनत की मां ने उसे घर वापस बुलाया। मां ने बज़ाहिर सुलह करने का बहाना किया और कहा कि वो अब उसकी शादी को कबूल कर चुकी है, लेकिन दर हकीकत उसके दिल में इंतकाम की आग भड़की हुई थी। ज़ैनत ने एतमाद किया और अपने मायके वापस आ गई। जैसे ही ज़ैनत घर पहुंची, उसकी मां और दूसरे रिश्तेदारों ने उस पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। ज़ैनत आग की लपटों में घिर गई और उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोसी मदद को पहुंचे। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने डॉक्टरों को बताया कि उसकी मां और भाइयों ने ही उसे आग लगाई है। चंद दिन बाद शदीद जख्मों की वजह से ज़ैनत की मौत हो गई। ये वाकया सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया। आवाम ने ज़ैनत के कत्ल पर गम और गुस्से का इजहार किया और इंसाफ का मुतालबा किया। मीडिया ने भी इस पर तफसीली कवरेज की, जिससे माशरे में गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ आवाज उठाने का नया रुझान पैदा हुआ। पुलिस ने फौरन ज़ैनत की मां और दूसरे मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मुकदमा चला और मां ने अपने बयान में एतराफ़ किया कि उसने अपनी बेटी को इसलिए मारा क्योंकि उसने खानदान की बेइज्जती कर दी थी। आखिर अदालत ने ज़ैनत के कत्ल में मुलव्विस अफराद को सजाए मौत सुनाई, जो इस जुल्म के खिलाफ इंसाफ की एक बड़ी मिसाल है। सना यूसुफ इस्लामाबाद की एक 17 साला मशहूर टिकटॉकर थी, जिसके लाखों फॉलोअर्स थे और वो अपनी सकाफती वीडियोस और खवातीन के हक में आवाज़ बुलंद करने के लिए जानी जाती थी। 2 जून 2025 को उसका जन्मदिन था, लेकिन उसी दिन उसकी ज़िंदगी एक अलनाक अंजाम को पहुंची। एक शख्स उमर हयात उर्फ काका, जो फैसलाबाद का रहायशी था और ख़ुद भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाता था, उसने सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचकर सना के घर के बाहर इंतज़ार किया। शाम 4 बजे के करीब वो ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुआ, जहां सिर्फ सना और उसकी चाची मौजूद थी। सना ने उससे कहा, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उमर ने गुस्से में आकर उस पर 2 गोलियां चलाई, जो सीने में लगी, और वो मौके पर ही जा बहक हो गई। सना की वालिदा ने थाना सनबल में एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 113 सीसीटीवी कैमरे चेक किए, 300 से ज़्यादा कॉल्स का डेटा निकाला और आखिरकार उमर को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल, कपड़े और मोबाइल फ़ोन बरामद किया। तफ्तीश में उमर ने एतराफ़े जुर्म करते हुए बताया कि वो सना से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बार बार इनकार के बाइस उसने इंतकामन कत्ल किया। उमर को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया और आइंदा समात 18 जून को मुकर्रर की गई है। इस वाक़ये पर आवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सना यूसुफ ट्रेंड करने लगा और ख़वातीन ने एहतजाज भी किया। इस्लाम इस तरह के जुल्म को सख्ती से हराम करार देता है, क्योंकि किसी को जान से मारना या उसकी मर्जी के खिलाफ ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करना इस्लामी तालीमात के सरासर खिलाफ है। सना ने अपनी इज्जत और आज़ादी का दिफा किया और उसके इनकार को बर्दाश्त न कर सकने वाला जहन आज जेल में है। ये वाक़या मुआशरे के लिए एक सख्त पैगाम है कि औरत का नहीं कहना उसका हक है और उसे कबूल करना मर्द की जिम्मेदारी। इस वाक़ये ने हमें ये सिखाया कि हमें बतौर कौम अपनी सोच, तरबियत और कानून पर अमल दरामद को बेहतर बनाना होगा, ताकि आइंदा किसी सना को यूं ना मरना पड़े।